फ्रेंड्स, आज के इस वेबिनार को आगे बढ़ाने से पहले, कंपनसेशन प्लान के ऊपर बात करने से पहले, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी का सिलेक्शन करते हैं, यस प्लान बहुत जरूरी है, लेकिन प्लान से भी पहले जो दो चीजें हैं वो है कंपनी का प्रोडक्ट एंड कंपनी का प्रोफाइल। तो चलिए सबसे पहले आज हम बात करते हैं यूनिसिटी का प्रोफाइल क्या है। सो यूनिसिटी इज नॉट ए कंपनी, राइट? क्या बोला मैंने? यूनिसिटी इज नॉट ए कंपनी। यूनिसिटी इज ए लीगेसी जो सालों से चली आ रही है। सो 1903 में यूनिसिटी की शुरुआत हुई थी रैक्सोल के नाम से। रैक्सोल वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी थी जो हर्बल प्रोडक्ट को कैप्सूल और पाउडर की फॉर्म में लेके आई थी। देन 1972 में वर्ल्ड की सबसे पहली कंपनी एनरिच इंटरनेशनल आई जो नेचुरल प्रोडक्ट्स को पाउडर और कैप्सूल की फॉर्म में लेके आई थी, राइट? सो रैक्सोल प्लस एनरिच के मर्जर से 2001 में विश्व का सबसे बड़ा मर्जर हुआ था। इन दो बड़ी कंपनियों के मर्जर से 2001 में यूनिसिटी का फॉर्मेशन हुआ। 2006 में आपकी और हमारी तरह जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर रह चुके हैं मिस्टर स्टीवर्ट ह्यूज, उन्होंने इस कंपनी के मैक्सिमम शेयर को परचेज किया और इसके सीईओ बने, राइट? एंड देन इसका वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन चालू हुआ। आज की डेट में अगर बात करूं तो यूनिसिटी 65 प्लस कंट्रीज के अंदर है, यानी कि इट्स ए मल्टीनेशनल कंपनी। तो जब आप एक मल्टीनेशनल कंपनी का पार्ट बनते हैं, आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप मतलब बाउंड्रीज में रह के नहीं, आप आउट ऑफ द बाउंड्रीज जाके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। जहां जहां पर भी आज की डेट में यूनिसिटी की प्रेजेंस है, उन सभी देशों में आप अपने इस बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। आप में से कुछ लोगों का शायद माइक अनम्यूट है, आप प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। वंशिल मित्तल जी, आप प्लीज सर अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। वंशिल मित्तल जी, किस तरह की के बाद सब आपसे बुला करके 900 थोड़ा आगे पड़े मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज अपने माइक को अनम्यूट मत कीजिए जब तक आपसे रिक्वेस्ट नहीं की जाती। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, इससे डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। अच्छा, कुछ लोगों ने मतलब कसम ही खा ली, बोलते हैं आप देखो हम कितनी बार आप हमें अनम्यूट करोगे, हम बार बार अपने आप को जो है ना अनम्यूट करते रहेंगे, आप करते रहिए हमें म्यूट। मतलब ये तो कमाल ही हो गया यार। प्लीज सर अपने माइक को अनम्यूट मत कीजिए जब तक आपसे ना रिक्वेस्ट की जाए। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, सो अभी मैं तरुण जी, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर कि आप जिनका भी माइक अनम्यूट होता है आप प्लीज उनको म्यूट कीजिएगा। Yes, ma'am. यस, थैंक यू सो मच सर। तो मैंने आपको होस्ट बना दिया है सर, आप प्लीज इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यस, जब हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है कंपनी का प्रोफाइल। हमें देखना चाहिए कि कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, कंपनी का क्या विजन है, किस मोटिव के साथ कंपनी काम कर रही है, कंपनी की क्या लीडरशिप है, राइट? उसके बाद यूनिसिटी की हम बात कर रहे थे। तो यूनिसिटी आज की डेट में 65 प्लस कंट्रीज के अंदर ग्लोबली एक्सपेंड हो चुकी है। एंड यूनिसिटी की इंडिया में 2011 में एंट्री हुई। विद इन 3 इयर्स यूनिसिटी आईडीएससी की मेंबर बनी, राइट? यूनिसिटी के अगर इंडिया में थोड़ा बैकग्राउंड की बात करूं तो आज यूनिसिटी के 4 ऑफिसेज हैं इंडिया के अंदर। मेन हेड ऑफिस इनका बैंगलोर में है। उसके बाद कंपनी के ब्रांच ऑफिसेज हैं केरला कोचीन में, अहमदाबाद गुजरात में, दिल्ली लाजपत नगर के अंदर। कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, खुद के वेयर हाउसेज हैं जहां से ये ऑल ओवर इंडिया अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है।
तो ये था कंपनी का बैकग्राउंड कि 117 ईयर ओल्ड बैकग्राउंड है और इंडिया में 2011 में एंट्री हुई कंपनी की। तो पूरी तरीके से लीगली यूनिसिटी इंडिया में अपने काम को आगे बढ़ा रही है। अब बात करते हैं सेकंड पी जो हमें देखना चाहिए, वो होते हैं कंपनी के प्रोडक्ट। तो जब भी हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करें, आस्क योरसेल्फ कि अगर आप इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर ना होते, क्या तब भी आप इन प्रोडक्ट को उतने ही प्राउडली लोगों के साथ शेयर करते? और अगर आपके अंदर से जवाब आता है यस, देन इट मींस कि आप लोगों को जो प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं वो डेफिनेटली ऑथेंटिक प्रोडक्ट है। सो एक ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम काम करते हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, रीयूजेबल होता है और अफोर्डेबल होता है एंड जिसकी मार्केट में डिमांड होती है, तो जब किसी चीज की डिमांड होती है तो उसकी सप्लाई को कोई रोक नहीं सकता। और एग्जैक्टली ऐसे ही है यूनिसिटी के प्रोडक्ट, राइट? अफोर्डेबल है, रीयूजेबल है क्योंकि प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स बहुत शानदार आते हैं और इस वजह से यूनिसिटी के प्रोडक्ट की कंटिन्यूअस सप्लाई होती है। यूनिसिटी के प्रोडक्ट की अगर यूएसपी की बात करूं तो एक डॉक्टर्स की बुक होती है जिसको हम बोलते हैं फिजिशियन डेस्क रेफरेंस, पीडीआर इसको शॉर्ट में बोला जाता है। पीडीआर के अंदर सेक्शंस होते हैं और एक सेक्शन उसमें है फूड डाइटरी सप्लीमेंट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि वाई यूनिसिटी मैं शेयर कर चुकी हूँ, वाई यूनिसिटी प्रोडक्ट। सो उस पीडीआर के अंदर फूड डाइटरी सप्लीमेंट सेक्शन में पूरे वर्ल्ड से, है ना, पूरे वर्ल्ड से 24 प्रोडक्ट लिस्टेड हैं एंड आउट ऑफ 24 उसमें से 19 प्रोडक्ट अकेली यूनिसिटी कंपनी के हैं। सो दिस इज द ओनली रीजन कि यूनिसिटी पूरे ग्लोब के अंदर वेलनेस सेक्टर में लीडर मानी जाती है। तो हमारे पहला पी स्ट्रॉन्ग हो गया प्रोफाइल, सेकंड पी स्ट्रॉन्ग हो गया प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं हमारा कंपनसेशन प्लान, वाई यूनिसिटी प्लान, वाई यूनिसिटी प्रोडक्ट हम समझ चुके हैं। बात करते हैं वाई यूनिसिटी कंपनसेशन प्लान और इसके ऊपर आप लोगों को जानकारी देने के लिए आज हमारी बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी हमारे माचा मैन मिस्टर यशदेव सिंह जी हमारे साथ कनेक्टेड है। और अब मैं यशदेव सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर प्लीज आप लीड करें वेबिनार को। थैंक यू सो मच सर, और जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं यशदेव सर का। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच किरण, थैंक यू सो मच सर। तो ये पीपीटी की जरूरत नहीं है सर, इसको मैं बंद कर सकती हूँ, आप तो बोर्ड पे लिख के समझाएंगे ना? जी 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 किरण, थैंक यू नहीं सर। किरण पीपीटी पे रहिए प्लीज। लेकिन सर फिर आपका ये बोर्ड पे जो आप लिखोगे ना वो नजर नहीं आएगा। इट्स ओके, मैं बीच बीच में आपसे थोड़ी सी हेल्प लूंगा। जी सर बिल्कुल। पहले आप पीपीटी का एक पेज को ओपन कीजिए, फर्स्ट पेज। ठीक है सर। सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूं, ये उन्हीं की बदौलत है। दूसरा शुक्रिया अदा मैं करता हूं मेरे अपलाइन का, जिनके कारण मैं यूनिवर्सिटी में आया और जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं भी कुछ ऐसा कर सकूं जो आज आप लोगों के सामने पेश हो। तीसरा मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरी पूरी टीम का और उन लोगों का भी जिन्होंने हमें सिर्फ सुना, हमसे कुछ नहीं लिया, उनका सबसे ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने हमें एक्सपीरियंस दिया। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आप सभी का। आप लोग आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अब आपके सामने मैं यूनिवर्सिटी प्लान के बारे में बात करने जा रहा हूं। आपको ये स्लाइड नजर आ रहा होगा, सभी के पास, जिसके पास कॉपी पेन है आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा। हमारे पास जो प्रॉफिट सेंटर है वो 8 टाइप के प्रॉफिट सेंटर है। पहला प्रॉफिट रिटेल प्रॉफिट है। रिटेल प्रॉफिट जैसे आप देखते होंगे आपके आजू बाजू कुछ रिटेल काउंटर, कुछ जनरल स्टोर्स, वो क्या करते हैं, वो पहले माल लेके आते हैं, प्रोडक्ट लेके आते हैं, अपनी दुकान में रखते हैं और फिर उनको कस्टमर के साथ सेल करते हैं और उससे कुछ प्रॉफिट कमाते हैं। यूनिवर्सिटी के कंपनसेशन प्लान में यूनिवर्सिटी के बेहतरीन प्रोडक्ट के अंदर ये प्रॉफिट निहित है, जो कि 20 से 30%, एवरेज 25% का रिटेल प्रॉफिट आपको मिलता है। देन पर्सनल रिबेट, खुद की खरीद पर भी छूट मिलती है। अब मैं जो आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा मेरा बहुत पसंदीदा प्रॉफिट सेंटर है। दिस इज कॉल्ड बिजनेस डेवलपमेंट बोनस एंड टीम डेवलपमेंट बोनस। ये दोनों ही प्रॉफिट सेंटर मैं थोड़ा सा बोर्ड पे भी करूंगा। तो जैसे आपके सामने मैंने कहा बिजनेस डेवलपमेंट, जैसे कि आपके सामने ये पेज खुला, फर्स्ट इनकम क्या आई,
बिजनेस डेवलपमेंट बोनस। जब आप इस बिजनेस को डेवलप करते हैं, गुड, आपके सामने कुछ परसेंटेज हैं, 10%, 15% और 20%। एज ए बिजनेसमैन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एज ए लेमैन, आप कौन सा परसेंटेज को लाइक करते हैं? 10, 15 या 20? कौन सा परसेंटेज 20%। बेस्ट है? अगर आपको परसेंटेज लेना हो तो कौन सा लेना चाहेंगे? 20% सर। 15 या 20? 20% सर। मुझे पता है आप सभी बहुत स्मार्ट लोग हैं और आपका आंसर 20% ही होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि स्मार्ट लोग हमेशा मैक्सिमम की तरफ चलते हैं। जी हाँ, 20%। अगर आप इस बिजनेस के अंदर 20% लेना चाहें, किरण मैं चाहूंगा एक बार आप स्लाइड को हटाएं और मेरे वीडियो पे आए। ओके, सामने नजर आ रहा है आपको बोर्ड? क्लियर, गुड। जब आपके पास चॉइस है 10%, 15 और 20%, आपने सेलेक्ट किया 20%। गुड, जीनियस है आप। जब आप इस 20% के साथ स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, आप किसी के साथ भी यूनिवर्सिटी बिजनेस शेयर करते हैं और वो आपका फ्रेंचाइजी पार्टनर बनता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर आपको क्या क्या मिलता है? बाउंड्री लेस बिजनेस, 60+ कंट्रीज के राइट बिजनेस करने का, कोई बाउंड्री नहीं, कोई टेरिटरी फिक्स नहीं, आप जहां मर्जी जैसे मर्जी बिजनेस कर सकते हैं, अपने वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग बिजनेस कर सकते हैं। %20 का शेयर मिलता है। सपोज कीजिए ये पर्सन 10% से स्टार्ट करता है, ये किसी के साथ बिजनेस शेयर करता है, आप इनकी मदद करते हैं, इनको 10%, आपको 10%। इस तरीके से अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको हर किसी से बीच का डिफरेंस आएगा। यहां कंपनी ने आपको 20% डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, मोस्टली पर्सन जो बहुत समझदार है, जॉब ओरिएंटेड है, कोई जॉब में है, अच्छे खासे पैकेज पे है, या छोटे पैकेज बड़े पैकेज, बिजनेस क्यों करें? बड़ी बात यह आती, व्हाई बिजनेस, किस लिए, व्हाई सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग? सिर्फ तीन सवाल अपने आप से पूछिएगा। पहले मैं आपके सामने कुछ चीजें शेयर करना, फिर आप अपने आप से सवाल पूछिएगा। फर्स्ट, एक सर्वे हुआ, ये आरबीआई का सर्वे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करवाया, और एक इकोनॉमिस्ट है हमारे देश के, बहुत प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट, अमर्त्य सेन नाम से, जिनको नोबेल प्राइज मिला, वो इस सर्वे के हेड रहे। तो आप सभी बुद्धिजीवी लोग जो भी जॉब में हैं, या जॉब की सोच रहे हैं, या अपने किसी बिजनेस में हैं, या जिस तरीके से आप अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं, जैसे मैं एक एडवोकेट हूं, तो इस सवाल का आंसर जरूर ढूंढिएगा अपने आप से। ये जो सर्वे स्टार्ट हुआ 1920, मैं यहां ईयर लिख रहा हूं, यहां इनकम पर मंथ, और यहां स्टेटस। लिखाई पे मत जाना, समझने की कोशिश करना। इनकम 1920 में जिस परिवार की इनकम ₹1 महीना थी, ₹1 पर मंथ, क्योंकि उस समय बार्टर सिस्टम था, विनिमय प्रणाली थी, और पैसे नाम का प्रचलन ही नहीं था। वो परिवार बहुत 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 ऊंचे स्टेटस में थे। 1940 ₹10 महीना कमाने वाले परिवार बहुत बहुत अमीर थे। 1960 ₹100 महीना कमाने वाले परिवार वीआईपी, बहुत अमीर। इस समय अगर किसी का रिश्ता हुआ है और उस समय जिसको रिश्ते में साइकिल मिलती थी, आज मर्सिडीज के बारे में वो चर्चा नहीं चलती, जब साइकिल के बारे में वो चर्चा चलती थी। ये 1960 के दौर की बात है। 1960 के आसपास किसी के परिवार में कोई नौकरी भी अगर लगा होगा
तो 10, 12, 15, 20 रुपए मैक्सिमम सैलरी रही होगी। ये वो दशक था। 1980 का जो दशक रहा, 1000 रुपए महीना कमाने वाले परिवार बहुत अच्छे थे। जैसे सर सर म्यूट आपका हो गया आप। आवाज नहीं आ रही। साउंड नहीं आ रहा है सर। म्यूट हो गया, किसी ने कर दिया था म्यूट। ये लोग कर सकते हैं ना, सब करने। नहीं आ रही है साउंड। एक मिनट। ओके, अभी क्लियर है? हाँ जी सर, जी, बिल्कुल। थैंक यू। क्लियर है। 1980 जिस परिवार की इनकम 1000 रुपए थे, वो बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया। ये वो समय था, आप घर की छत पे खड़े होकर ये देख सकते हैं कि कितने टीवी हैं। ये अपने परिवार का अच्छा गुजारा करते थे। 1980 में 1000 रुपए कमाने वाले, 2000, 10,000 रुपए कमाने वाला परिवार दाल रोटी चलाता था। आप यहां देखेंगे हर 20 साल में, हर 20 साल बाद एक जीरो बढ़ रही है और स्टेटस कम हुआ है। 2020 जो अभी अभी निकला है, अगर एक जीरो बढ़ाए तो 1 लाख रुपए पर मंथ। क्या लिखूं स्टेटस में? दाल रोटी। जिस परिवार की इनकम अभी 1 लाख रुपए महीना नहीं है, वो परिवार सिर्फ और सिर्फ कंप्रोमाइज पे जिंदगी चला रहा है। ये फैक्ट है। अगर आपको अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए 10-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा पर मंथ लगाने पड़ जाएं, तो आप 100 बार सोचते हो, आप एक एक सदस्य की प्लानिंग करते हैं। अगर आपके घर में 5 गाड़ियां और पांचों चलती हैं, तो क्या पांचों को फ्यूल की जरूरत नहीं है? क्या पांचों को मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है? क्या पांचों गाड़ियां टाइम पे? माइक म्यूट हो गया सर फिर से। सॉरी ओम सॉरी प्रकाश सॉरी सर से, ओम प्रकाश सर, सॉरी हमारी बॉडी भी किसी सुपर कार से कम नहीं है। आवाज क्लियर है? हाँ अभी आ रही। तो जब हमारी बॉडी सुपर कार से कम नहीं है, अगर हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं, तो हम पांचों को न्यूट्रिशन की जरूरत है। पांचों के कुछ ड्रीम्स हैं, आपके बच्चों के कुछ सपने हैं, आपके परिवार की कुछ जरूरतें, आपके माता पिता को आपसे कुछ उम्मीदें हैं। सोचिए क्या आप उनको पूरा कर पा रहे हैं? जिनकी परिवार की इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ईमानदारी से अपने छाती पे हाथ रख के पूछिए अपने दिल से कि क्या आपके परिवार में सही गुजर बसर चल रहा है? आंसर आएगा नहीं। हम हर वक्त कंप्रोमाइज पे अपनी जिंदगी को जी रहे होंगे। अभी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। 2040, अभी क्या आने वाला आएगा आगे? 2040 इनकम क्या चाहिए? 10 लाख रुपए महीना। आप किस जॉब में है जो आपको 20 साल बाद 10 लाख रुपए महीना देगी? आप ऐसे कौन से बिजनेस में है जो आगे 20 साल बाद चलेगा? हर 20 साल में एक इंडस्ट्री बदलती है। कभी कंप्यूटर अच्छा चलते थे, कभी कोडेक पिक्चर अच्छी चलती थी, HMT घड़ी आपने सुना होगा। वक्त के अनुसार टाइम एंड ट्रेंड बदले हैं। आप कौन से बिजनेस में, आप कौन सी जॉब में है जो 20 लाख रुपए 10 लाख रुपए महीना आपको देने वाली 20 साल बाद? सोचिएगा। फिर आपकी जॉब में हो सकता है आप कॉर्पोरेट में अच्छे लेवल पे हो और आप 10 लाख रुपए तक भी पहुंच जाओ, लेकिन 20 साल तक आप रहने वाले हो, इसकी क्या गारंटी? थिंक प्रैक्टिकली। क्योंकि मेरे से ये सवाल पूछा गया था और जब उसका जवाब मैं नहीं ढूंढ पाया, तो एक ही बात समझ में आई
कि सिक्योरिटी तो चाहिए, सिक्योरिटी तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपके इनकम, आपका जॉब सिक्योर है, लेकिन आपकी लाइफ, माय डियर फ्रेंड्स, आज कुछ लेके जाइएगा इस वेबिनार से, और सबसे बड़ी लेके जाने वाली बात है ईमानदारी अपने और अपने परिवार के प्रति। अगर आप सच में ईमानदार हैं तो एक बात सोचिएगा, दिल पे याद रख के, करोड़ों लोग डेली घर में सोते हैं, हजारों सुबह उठते नहीं है। लाखों लोग डेली घर से काम पे निकलते हैं, हजारों वापस आते नहीं है। एज एडवोकेट मैं प्रैक्टिस कर रहा था, कोई डॉक्टर होगा वो प्रैक्टिस कर रहा होगा, कोई सीए होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई जॉब में होगा। सोचिए, भगवान का शुक्र है कि अभी तक आपके साथ ऐसा हादसा ना हुआ है, लेकिन हो गया तो? अगर आप इकलौते कमाने वाले हैं, सुषमा जी आपके हाव भाव से लग रहा है मेरी वॉइस क्लियर नहीं आपके पास, क्लियर है? यस सर, यस सर। अगर आप अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले हैं, चाहे इकलौते चाहे दो भी हों, माय डियर फ्रेंड्स, पूरी दुनिया के लिए ये एक नाम हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चों के लिए ये पूरी दुनिया भी हो सकती है। हर इंसान अपने परिवार के लिए दुनिया है। थिंक अबाउट इट। अपनी वैल्यू समझिए, अपने स्वास्थ्य की वैल्यू समझिए, और एक इनकम की वैल्यू समझिए कि 10 लाख रुपए महीने से कम अगर आप 20 साल बाद कमा रहे होंगे तो लाइफ बहुत बुरे दौर पे जा रही हो। तो 10 लाख रुपए महीना कैसे कमा सकते हैं, उसका क्या जरिया आपके पास? मिनिमम चाहिए ये तो। कैसा लगे अगर ये 10 लाख रुपए महीना 5 साल बाद आने लग जाए, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अरे अगर आपने इस सिस्टम को ढंग से समझा तो 5 साल रुकने की जरूरत नहीं, यही साल होगा, यही साल। सोचो आप इसी साल 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, आपकी लाइफ कैसी होगी? आपके पास सिक्योरिटी होगी, आपके पास एंजॉय करने का फुल समय होगा, फुल टाइम एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि मनी के बगैर आपके पास लाइफ में एंजॉय भी नहीं। ये बिजनेस समझ में आया क्यों करें, क्यों दूसरे के साथ शेयर करें? हमारे देश में 1% भी लोग ऐसे नहीं है जिनकी 2 लाख रुपए प्लस इनकम है मंथली। 1% से कम लोग हैं, जबकि इनकम तो चाहिए। मोर देन 80% जो कामकाजी लोग हैं 25,000 रुपए से कम की सैलरी पे नौकरी करते हैं। जो ऑलरेडी जॉब में है 25,000 से कम पे लाइफ गुजर बसर कर रहे, तो कैसी जिंदगी होगी? 15 से 17% मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक के पैकेज पे मैक्सिमम सिमट जाते हैं, निमट जाते हैं। 1% लोग भी ऐसे नहीं है जो 2 लाख रुपए प्लस का सैलरी पैकेज मंथली ले रहे हैं। सोचिएगा कितने परसेंट लोगों को आपकी जरूरत है, इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। जब आप उनके साथ प्रोडक्ट शेयर करेंगे, वो कोई ना कोई बहाना बनाएंगे। कोई भी इंसान ये नहीं कहेगा कि मेरी पॉकेट में पैसा नहीं है, वो हमेशा ये कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है। कंप्रोमाइज हर जगह, हर पल, हर कोई एक ही काम करता है, वो है कंप्रोमाइज। और हम कंप्रोमाइज करते 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 सीख चुके हैं कि कैसे करना है, और अपनी लाइफ को उसमें एडजस्टमेंट करके खुश रहते हैं। Am I right? एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपके जो सपने थे उसके बारे में आप सोचते हैं? क्या कभी सोचा है कि आप जब बचपन में थे, आप जब कॉलेज लाइफ में थे, तो आपके क्या ड्रीम्स थे, क्या सोचते थे? कहां गए वो सपने? वो तो आप ही के थे ना। क्या सोचा है कि आपके बच्चों के कुछ अरमान हैं? क्या सोचा है आपके माँ बाप को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं? आज एक माँ बाप 5 से 7 बच्चों का पेट आसानी से पालते थे, लेकिन 5 से 7 बच्चे मिलकर एक माँ बाप का पेट नहीं पाल पा रहे। क्यों? इनकम नहीं है, यूं। Am I right? आप मेरी बात से सहमत होंगे।
मुझे आपकी सहमति चाहिए। क्लियर? क्योंकि 10% लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे, मुझे पता है। 10% को तो भगवान भी खुश नहीं कर सकता, 90% लोगों की जरूरत है बस। लेकिन एक और ईमानदारी वाला आंकड़ा मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, कि स्कूल में जितने बच्चे जाते हैं, अगर 100 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, 100 का रिजल्ट अव्वल नहीं आता, 5% टॉपर होते हैं, 5%। 15% एवरेज होते हैं और 80%, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। आपको तय करना है, यूनिवर्सिटी में भी आप 5% वाले होंगे जो टॉप में जाएंगे, 15 वाले होंगे जो एवरेज रहेंगे, या 80 वाले होंगे। आपके लिए आप तय कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू। अब टॉपिक पे आते हैं, सीधी बात। पहला प्रॉफिट सेंटर आपको समझ में आया? क्या था? बिजनेस डेवलपमेंट बोनस। क्लियर? जितने भी पर्सन को आप बिजनेस शेयर करेंगे, ये आप हैं, आप जिसके साथ ही बिजनेस शेयर करते हैं, आपको उसके काम का 20% तब तक आएगा जब तक इसके 1000 CPV कंप्लीट नहीं होते। उसके नीचे वो जितने के साथ करेगा आपको आता रहेगा। क्लियर? जितने लोगों के साथ आप करेंगे, अनलिमिटेड कितने भी लोगों के साथ कर सकते हैं, आपको उन सब से पैसा आएगा। एक पर्सन मिनिमम, अगर आपका 20% का लेवल है, मिनिमम 10,000 आपको देगा ही देगा। वो 2 महीने में दे या 1 साल में दे, उसकी चॉइस है, लेकिन आपको एक पर्सन मिनिमम 10,000 रुपए जरूर देगा। क्लियर? अब मैजिक की बात करते हैं। अब मैजिक स्टार्ट होगा, जिस मैजिक से आप 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए कमा सकते हैं। चाहिए? कितने लोगों को वो मैजिक जानना है? ओह गुड 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 गुड, आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। किरण, मैं चाहूंगा एक बार आप पीपीटी शेयर करें प्लीज। गुड गुड डॉक्टर साहब, थैंक यू। इस पीपीटी से कुछ पॉइंट आपको नोट करने हैं, अगर आपके पास नोट पैड है। ये वाला, इससे अगली स्लाइड होगी किरण आपके पास। आप मुझे वो ERC वाला जो हमने बना रखा है 250p वाला, वो निकाल के दे दीजिए। बस एक पेज चाहिए मुझे आपसे, सिर्फ एक पेज। बस मुझे सर 1 मिनट दीजिए, मैं अभी वो वाली पीपीटी शेयर करती हूँ जो कैलकुलेशन आपको बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। ये वाला ना सर? बस 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 यहीं रोक लीजिए या नेक्स्ट पे कर दीजिए। ओके सर। जैसा कि अभी किरण जी ने दिखाया आपके सामने, अभी पीपीटी आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं सभी? क्लियर है? टीम डेवलपमेंट बोनस में दो हमारे पास ऑप्शन है, 3% और 5%। मुझे पता है आप सब स्मार्ट लोग हैं, अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, आप 3% को नहीं 5% को सिलेक्ट करेंगे। बैक 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 बैक, यस प्लीज, एक पे स्टॉप कर दीजिए, या इस पे या उस पे। मैं चाहता हूं कि आप ये जो फिगर है 5, 25, 125, 625, 3125, ये फिगर नोट करें प्लीज। आप ये फिगर नोट कर ले, उसके बाद हम इसको हटा देंगे यहां से। और ये पॉइंट, ये फिगर है, ये पीवी है। उसके बाद आगे की कैलकुलेशन जरा हमसे सुनना। क्लियर? फर्स्ट लेवल पे
आपने जो काम करना है, अपने साथ 5 लोगों की मदद करनी है, 5 परिवारों की मदद करनी है, उसके बाद वो 5 आगे अपने 5, उसके बाद वो अपने 5, वो ऐसा। प्लीज। ओके किरण, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नोट डाउन किया आपने? अब यहां आते हैं, 3% या 5%, कौन सा परसेंटेज बेस्ट है, 3 या 5? ओह गुड, 5। मुझे पता था आप स्मार्ट लोग हैं, 5% को ही सिलेक्ट करेंगे। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी मैं आपको इसका एक मैजिक दिखाता हूं। मैजिक देखना चाहोगे? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 1 महीना भी हो सकता है, 1 हफ्ता भी हो सकता है, और 1 साल भी हो सकता है। कौन तय करेगा इस स्पीड को? आपके लिए आप तय करेंगे। अगर आपके पास सालों पड़े हैं, अगर आपकी भगवान के साथ सेटिंग है, क्या आपके पास बहुत लंबा समय है, तो इसको 1-1 साल, 2-2 साल में भी कर सकते हैं, डोंट वरी। लेकिन अगर आपको पता नहीं कि मेरे पास समय कितना है, तो जितना फास्ट कर सको वो बेस्ट है। आपने कभी एरोप्लेन देखा है? सबने देखा होगा। एरोप्लेन को एक रनवे मिलता है, क्या उसके पास 50 किलोमीटर का रनवे होता है? 3 से 5 किलोमीटर का मैक्सिमम रनवे होता है। अगर वो एरोप्लेन है तो वो उस 3 से 5 किलोमीटर के ऊपर ही अपनी उड़ान को भरेगा। अगर उसने वो उड़ान नहीं भरी, वो मर्सिडीज हो सकती है, वो मेट्रो हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, वो जिप्सी हो सकती है, वो खड़ करती है, 800 गाड़ी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एरोप्लेन नहीं हो सकता। अगर आप अपनी लाइफ में फ्लाई करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो, आपके पास समय की लिमिटेशन है, अगर आप जानते हो, रियलिटी को समझते हो, अगर समय ज्यादा है तो एंजॉय करने को मिलेगा ना यार, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉय करना यार। फास्ट अचीवमेंट हमेशा आपको खुशी देगी, लेकिन लिया गया समय जितना ज्यादा लोगे, उतना ही आप खुद भी कहीं ना कहीं अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि पता चला ऊपर वाले का कभी भी बुलावा आ सकता है। Am I right? क्लियर है? क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य है आपके साथ सीधी सीधी बात करना, मीठी मीठी नहीं, सीधी सीधी, जो आपके लाइफ को, आपके परिवार, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को वैल्यू दे, जिनसे खुशी मिले, खुशी आए, रियलिटी के साथ समझ के आए। इज दैट क्लियर? तो मैजिक पे बात करते हैं हम। पहला मैजिक क्या है? आप में से कितने लोग वीआईपी एंट्री में इंटरेस्ट रखते हैं? वीआईपी, हम यूनिवर्सिटी में आए तो एज ए वीआईपी रहे, यूनिवर्सिटी के हर स्टेप पे हमें वीआईपी ट्रीटमेंट मिले। अगर आप वीआईपी बनना चाहते हैं, इतना आसान प्लान है ना ये। कोई बंदा अगर मुझे ये आज के बाद कहेगा कि मुझे प्लान देना नहीं आता, तो प्लीज वो गलत बोलेगा, झूठ बोलेगा। ये प्लान ऐसा 5वीं क्लास का बच्चा दे सकता है आज के बाद। 5th क्लास का बच्चा सामने, मेरे सामने 5वीं क्लास के बच्चे को बैठा दीजिएगा, वो इस प्लान को सुनने के बाद वो प्लान दे सकता है। इतना आसान प्लान नहीं है। इस प्लान के अंदर एक ही काम करना है, एक मंत्र है। आज आपको मंत्र देके भेजूंगा, डोंट वरी। ऐसा मंत्र जो बोलोगे वो काम करेगा। मंत्र तो चाहिए ना? गुड। सिंपल ERC, ERC करना है, ERC करवाना है, वीआईपी बनना है, वीआईपी बनाना है। कितने आदमी चाहते हैं कि मैं वीआईपी बनूं या ना बनूं, मेरे बच्चे वीआईपी बने? हर इंसान चाहता है। इस दुनिया में अगर कोई शख्स किसी से हारना चाहता है तो वो हमारी अपनी संतान है। हर इंसान अपनी औलाद से हारना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि मेरी औलाद मेरे से आगे बढ़े। Am I right? आपके माँ बाप भी आपसे ही उम्मीद करते हैं, और आप ऐसा कर पाए, कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं कर पाए, मौका आ गया है, इसको मिस मत करना। क्लियर? चलिए बात करते हैं ERC। जब आप ERC करते हैं, यानी कि अपने परिवार के लिए अच्छा सोचें और 5 परिवारों की मदद करें।
ईआरसी करने पे इस टाइप की ये पिन दिख रहे हैं, ये मिलती है, साथ में ऐसी टी शर्ट मिलती है, ये अंदर छुप दिख रहे हैं, और एक बहुत खूबसूरत बैग मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, और आपको हर इवेंट में वीआईपी सीटिंग मिलती है, स्टेज पे रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने परिवार के साथ 5 और परिवारों का भला किया, 5 परिवारों की मदद की है, हेल्थ से जुड़ने में 5 परिवारों की मदद की है, उनको टेंशन से निकालने में। सबसे बड़ी टेंशन परिवार की है कम इनकम का होना। आपने मदद की है कि वो परिवार भी समाज में आके अपने सपने को जल्दी पूरा करें, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट, अपने माँ बाप की इज्जत, उनके माँ बाप की सेवा, उनके बच्चों के अरमान, सपने पूरा करें। फास्टली आपने मदद की, आपने उनको मौका दिया है। क्लियर? जब आप 5 लोगों की मदद करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है? 5। अब इन 5 लोगों को सेम चीज समझाना है। ये 5 आदमी भी सेम काम करते हैं तो कितने बंदे हुए? 25। ये 25 आदमी भी सिर्फ 5 लोगों की मदद करते हैं। कितने की? सिर्फ 5। एक आदमी चाहे तो 5 लोगों की मदद एक दिन में भी कर सकता है, एक हफ्ते में कर सकता है। बहुत से लोग इसी कॉल में हैं जिन्होंने एक हफ्ते में 5 7 लोगों की मदद की है, इसी कॉल में है, इसी मीटिंग में बैठे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन उन सबको। एक महीनों में तो बहुत लोगों ने किया है। एक महीने में ईआरसी होता है, काफी लोग करते हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। ये भी 25 आदमी अपना ईआरसी करते हैं, 125। ये जब करते हैं 625, और ये जब अपना ईआरसी करते हैं 625 आदमी, 3125, टोटल 3905 लोग आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। और ये 3905 लोग अपने परिवार के लिए हेल्दी प्रोडक्ट खरीदेंगे, क्योंकि ये हेल्दी रहना चाहते हैं, ये अपने बच्चों को स्वस्थ रखना चाहते हैं। एक वाइफ चाहती है मेरा हस्बैंड स्वस्थ रहे, मेरे बच्चे अच्छे रहे। एक हस्बैंड भी तो चाहता होगा ना कि मेरी वाइफ अच्छी रहे, तो दोनों को खिलाएंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे हेल्थ को। अब जब इतना काम होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो टोटल पीवी बनता है, उस पीवी से जो आपका मंथली इनकम बनेगा, अगर 3% की बात करूं, सिर्फ आपने अपनी आईडी पे 100 पीवी किया, बाकी पूरी टीम से सबने 100 किया, 5,85,750, 3% पे अगर आपने ये काम किया तो आपको ये इनकम मिलती है। अगर ये काम ये 1 साल में 5, अगले साल में उन्होंने सेम, उससे अगले साल उन्होंने सेम सालाना प्लान बनाया, ये मंथली भी तो बन सकता है। ये वीकली भी तो हो सकता है कि नहीं? जो आप सोच सकते हो वो आप कर भी सकते हो। बिलीव मी, जो आपके इस मस्तिष्क में स्वीकार कर लिया वो हो सकता है। आज आप बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, डजंट मैटर। आज आप फियर में जिएंगे या फेथ में, आज आप फियर लेके जाएंगे या फेथ लेके जाएंगे, आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि फियर एंड फेथ दोनों एक जगह नहीं रह सकते, या तो फियर रहेगा या फेथ रहेगा। कहीं मैं नौकरी छोड़ दूं तो ऐसा हो गया, तो ऐसा कर दूं ऐसा हो गया, तो ऐसा नहीं हुआ तो, यस यू आर राइट। और आप सोचते हैं ऐसा हो गया तो, ऐसा होगा, मैं करूंगा तो ये होगा, मैं करूंगी तो ये होगा, और ऐसा ही होता है। क्लियर? तो जब आप ये करते हैं और 3% की इनकम आपको आती है तो 5,85,750। लेकिन मैं मानता हूं कि आपके 5 बच्चे एक जैसा रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर आपके 5 बच्चे तो 5 के पास आईएएस आईपीएस नहीं बनते, एक भी इसको डुप्लीकेट करता है तो आपकी इनकम कितनी बनती है? 5 से भाग करके देखो ना, कितना बनेगा? 1,17,150 पर मंथ।
अगर एक सिंगल लेग से भी आपको आए, आपके 5 लेग एक्टिव हो, इस इनकम को लेने के लिए एक ही क्राइटेरिया है, 5 लेग एक्टिव, 5 into 5, इस फार्मूले को बोलते हैं 5 into 5, 5 लेग एक्टिव और 5 जनरेशन डेप्थ, 1 2 3 4 5 5 5 5, क्लियर। अगर 5 होता है और आप सिर्फ 3% लेते हैं, 1,17,150, क्लियर है। क्यों? अगर 5 के 5 चलते तो 5,85,000 बनता। आपने एक मैजिक और दिखाता हूं, एक चीज बदला, सिर्फ एक बदलाव किया, आपने अपने 100 के बजाय 250 किया, 250 पीवी किया, तो आपका ये जो पे आउट है 9,76,250 बनता है मंथली। कितना? 9,76,250 मंथली। क्या चेंज किया? सिर्फ ये एक फिगर बदला, छोटा सा, वो आपके अपने हाथ में, क्योंकि आप 5% लेने वाले, तो आप ये तो करेंगे करेंगे, आप ये तो करने वाले हैं। अगर जो आदमी ये नहीं कर रहा है, समझिए वो 5% में बिलीव नहीं करता है, वो झूठ बोल रहा है। हमें ईमानदार लोगों की जरूरत है, जो अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने सपनों के प्रति ईमानदार है। उन लोगों की जरूरत है। मैंने कहा 5, 15 और 80 तीनों परसेंटेज यही बैठी है। आप कौन से वाले हैं? अगर आप 5 वाले हैं तो 250, क्लियर। आप ही डिसाइड कर पाएंगे, क्लियर ना? ओके गुड। जब आपका 9,76,250 बनता है, कैसा मजा आएगा आपको? उसके लिए भी सेम डुप्लीकेशन सेम है, लेकिन मजे की बात है, अगर एक लाइन भी चलती है, बटे 5 करें, कितना बनता है? 1,95,250 पर मंथ। सिंगल लेग भी अगर है, सिंगल लेग, एक ही बच्चा काम का है, एक ही बच्चा है, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, अगर वो ईमानदार निकल गया तो वो अपने 5-5 करेगा और वो 5 जनरेशन तक जाएगा और आपको 5 जनरेशन तक 2 लाख रुपए मंथली की अर्निंग पे आ जाएगी। कैसा लगेगा आपको? अगर मैंने सिंपल से एक डुप्लीकेशन बताई है, लेकिन इसका अगर डुप्लीकेशन में छोटा सा और बताऊं, अगर आपकी पूरी टीम ईमानदार लोगों की आ जाए, 250 पीवी का डुप्लीकेशन हो, कितने का? 250, वही 5-25, वही टीम साइज, टोटल 3900 लोग, लेकिन सभी 5% पे काम करते हैं। 5% से कम किसी को पसंद नहीं है। इसमें भी एक खूबी है, जैसा जैसा लीडर करेगा वैसे वैसे टीम करेगी। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। अगर आप लीडर हैं, अगर आप अपनी टीम को लीड करना चाहते हैं, सिकंदर मान ने एक बात बोली थी, याद रखना उस बात को, हमेशा याद रखना, मैं याद रखता हूं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसने कहा था कि मैं शेरों की उस सेना से नहीं डरता जिसका नेतृत्व भेड़ कर रही है, लेकिन मैं भेड़ों की उस सेना से डरता हूं जिसका नेतृत्व शेर कर रहा है। अगर नेतृत्व के बारे में जानना है तो गुरु गोविंद सिंह को उठा के पढ़ लेना, और आज जिनको हमने श्रद्धांजलि दी है, चंद्रशेखर आजाद जी को उठा के पढ़ लेना, आपको पता चलेगा व्हाट इज एग्जैक्टली लीडरशिप। गुरु गोविंद सिंह ने मात्र 40 लोगों के साथ 10 लाख फौज का सामना किया था, 1.25 लाख को काट दिया था। लीडरशिप, ट्रू लीडरशिप, क्लियर। तो कथन को याद रखना कि मैं शेरों की उस सेना से नहीं डरता जिसका नेतृत्व भेड़ कर रहा है, मैं भेड़ों की उस सेना से डरता हूं जिसका नेतृत्व शेर कर रहा है। आप कौन से वाले कैटेगरी में आना चाहते हैं? कौन से लीडर है आप? सिलेक्ट योरसेल्फ। आप अपनी कैटेगरी को खुद डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहां आपकी इनकम को आप लिख सकते हैं, आपकी लाइफ की जर्नी को, आपके स्पीड को, आपके हर चीज को आप लिख सकते हैं। लोग तो तालियां बजाएंगे आपके लिए। दुनिया से
ताली आप बजवा सकते हैं और दुनिया के लिए ताली आप बजा सकते हैं। चॉइस इज योर्स। सक्सेस इन यूनिवर्सिटी इज नॉट बाय चॉइस, सॉरी, इट नॉट बाय चांस, इट बाय चॉइस। यूनिवर्सिटी के अंदर सफलता बाय चांस नहीं है, बाय चॉइस है। और चॉइस के साथ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। विदाउट सेक्रीफिकेशन कुछ भी नहीं है। आप सेक्रीफाइस किए बगैर कुछ भी नहीं है। क्लियर ना? जब 250 पीवी का डुप्लीकेशन होता है तो आपकी इनकम कितनी होगी? 24,40,625। 5 लाख, वही पांचों सभी 250 पीवी करते हैं, आप 24 लाख रुपए मंथली कमाते हैं। अगर मैं इसको 5 से करूं, एक ही बच्चा काम का है और 250 पीवी का डुप्लीकेशन है, तो कितनी इनकम होगी? 4,88,125 पर मंथ। हेलो, सोचा था कभी? इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, इनकम और भी है। आज इनकम देके भेजूंगा, आज पता चलेगा कि कितनी इनकम ले सकते हो आप। रियल वैल्यू पता चलेगी आज आप कहां हैं, गलती से कहां आ गए। सिंगल लेग 4,88,000, एक ही बच्चा कामयाब, एक ही बच्चा डुप्लीकेशन। अगर यही डुप्लीकेशन 500 पीवी का हो जाए तो पांच लेग 500 पीवी का डुप्लीकेशन 48,81,250 पर मंथ। पर मंथ बोल रहा हूं मैं, और ये प्रूवन है। मैथ कभी झूठ होता है क्या? आंकड़े रियलिटी बोलते हैं। ये कैलकुलेशंस है, ये सब कैलकुलेशंस है। जिसको पर्सनली मुझसे समझना, एक एक कैलकुलेशन मेरे पास रिटर्न में है। पूरा रिटर्न वर्क करके लेके आया हूं आप लोगों के लिए। डोंट वरी, कोई सीए भी है तो मेरे से बात करे। एक एक चीज क्लियर। इससे ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। क्लियर? अगर एक लेग भी चलता है 500 पीवी डुप्लीकेशन वाला, 9,76,250 पर मंथ सिंगल लेग। कितना? 9,76,250 पर मंथ। डुप्लीकेशन का बिजनेस है। 100 पीवी 250 एंड 500, 3 पैक है। चॉइस इज योर्स। टाटा नैनो बेचना है, स्विफ्ट, बीएमडब्ल्यू, कौन सा शोरूम करना पसंद करेंगे आप? कार्बन, वीवो या एप्पल? किसका एप्पल, शोरूम खोलना पसंद करेंगे आप? बीएमडब्ल्यू का सर। है यहाँ पे 48 लाख रुपए भी है, 9,76,000 रुपए भी है। चॉइस इज योर्स। एक भी काम का मिलता है ना, एक भी डुप्लीकेट करता है, एक 5 में से एक। लेकिन आपके पास चॉइस तो है ना। भारत में लोगों की कमी है क्या? आपने 5 सेलेक्ट किए, एक डुप्लीकेट करता है, अगले 5 मुझे प्राउड है मेरे अपलाइन पे। ऐसे अपलाइन का मुझे मतलब गाइडलाइंस मिला है जिनकी अपनी 30 फ्रंट लेग है, 30। उन्होंने एक पे सबर। नेक्स्ट कोई दिक्कत नहीं, ये काम नहीं करेगा, नेक्स्ट वन, ये काम नहीं करेगा, नेक्स्ट वन। क्योंकि बार बार मेरी प्रार्थना है हमारे होस्ट से कि बार बार म्यूट ना करें प्लीज। सर एक्चुअल में क्या है ना, कुछ लोग ओके, बात थैंक यू करते थैंक यू। हैं, मैं माइक आई अनम्यूट कैन कर देते हैं, तो अंडरस्टैंड। ये उनको समझ में आया आपको? इतने ही काम पे एक इनकम नोट किया आपने? इतना ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, इतना ही नहीं है। इतने ही पॉइंट पे भी आपको इनकम और आती है, और आती है। ये दिल मांगे मोर,
काम सेम, इनकम डबल, कैसा लगेगा? अभी तो पार्टी शुरू हुई है सर। इसी के साथ हमारी एक इनकम और होती है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट बोनस। इस इनकम को लेने के लिए सिर्फ 3 कंडीशन: 1000 टीवी होना चाहिए, 3 लाख एक्टिव होना चाहिए, और क्या चाहिए? लैग वॉल्यूम चाहिए। सिंपल, 3 ही चीजें। अब आपने ईआरसी किया तो आपकी लैग एक्टिव 5 है। अगर आप 250 पीवी का डुप्लीकेशन कर रहे हैं बीच वाले प्लान का, तो आपका और आपके 4 लोगों का मिलके 1000 टीवी भी हो जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं मैजिक की। पहली सिचुएशन पे आइए आप। जो पहली सिचुएशन थी, बिल्कुल 100 पीवी का डुप्लीकेशन। पूरी टीम में कितने पीवी बने थे? टोटल पीवी बताइए मुझे, कितने बने थे? मैं पीवी पूछना चाहता हूँ। 100 पे ना सर? 3905 3,90,500 पीवी हाँ बनते जी। हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्लियर? इस पीवी को 5 से भाग करे तो 1-1 लाख के पीवी आ जाएंगे। क्लियर? तो 1 लाख में कितने पीवी बनते हैं? लेग 1, लेग 2 और लेग 3। क्योंकि पहली लेग, बड़ी लेग काउंट होगा, कितना पीवी बनेगा? 78,100। डोंट वरी, कैलकुलेटेड है सब कुछ। सेकंड लेग 78,100। थर्ड लेग, क्योंकि बाकी जो तीनों लेग है वो एक में ही सॉफ्टवेयर क्या करता है? मर्ज करता है। तो टोटल पीवी कितना बनेगा? 2,43,000। क्लियर? थर्ड लेग में। अब इस वॉल्यूम पे जाने के बाद आपका कौन सा रैंक बनता है? एक ही चीज आपके पास होना चाहिए, रूबी। कंपनसेशन प्लान वाला पेपर। डिस्ट्रीब्यूटर। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास है ऑलरेडी। डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा। ये वाला पेपर कितने लोगों के पास है? हमारी बुकलेट कितने लोगों के पास है? गुड 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 गुड, वेरी गुड, ऑलमोस्ट लोगों के पास ये पेपर है। इसमें अगर हम देखते हैं तो रैंक कौन सी जाती है? प्रेसिडेंशियल रूबी। रूबी को 11 डेप्थ तक पैसा आता है। हमें, हमारी तो भी 5 डेप्थ में पैसा गया है, और 5 लेवल तक 5% आता है। क्लियर? तो 5% में कितना बनता है? 9,76,250। 9,76,000 उधर, 9,76,000 इधर, कितना पैसा बना? 18 लाख, 19 लाख समथिंग। 18 लाख पर मंथ। इतना ही नहीं है, रुकिए और भी लीजिए। पॉकेट में पैसा डालना है आज, पता तो चले। जब आप इस रैंक पे जाते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से 70,000 रुपए रैंक मेंटेनेंस बोनस मिलता है। 3 महीने इस रैंक को मेंटेन कीजिए। पीसीएम क्लब के 3 बोनस, 7 लाख रुपए, 14 लाख और 28 लाख, ये क्लब करके कंपनी आपको देगी। 49 लाख रुपए वन टाइम बोनस आपको मिलेगा। कितना पैसा आया काउंट कीजिएगा, पैसे को काउंट कीजिएगा। काउंट करने के लिए भी एक कैशियर रखना पड़ेगा आपको। आपका सीए पजल हो जाएगा आपसे, अरे इतना कमाते हो आप? यस, लोग यहां कमा रहे हैं, लोग यहां कमा रहे हैं। ये तो मैंने 100 पीवी की कैलकुलेशन की थी। अब इसी का मैजिक देखिए। अगर यही कैलकुलेशन 250 पीवी पे हो, पूरी टीम 250 पीवी का डुप्लीकेशन कर रही है, 5% वाले हैं सारे, सब समझदार है आपकी टीम में, 5% वाले हैं, मान सकते हैं? माना मूलधन 100 रुपए, माना सब 5% वाले हैं, तो आपकी इनकम क्या होगी?
टोटल पीवी कितना बनेगा 5 जनरेशन तक पीवी? $9,76,200। हाँ, गुड। तो टोटल जो पीवी बनेगा, उस पीवी के ऊपर जो पीवी टोटल है, अगर मैं लेग 1 की बात करूं, लेग 2 और लेग 3, 1,95,250 पीवी फर्स्ट लेग, 1,95,250 सेकेंड लेग, और थर्ड लेग में 5,85,750। ये डायमंड वॉल्यूम बनता है। क्या बनता है? 5 डेप्थ, सिर्फ 5 फ्रंट, 5 डेप्थ डायमंड बनता है 250 पीवी। और इनकम जो आती है दोस्त, जान के हैरान रह जाएंगे, 24,40,625 इसकी है सिर्फ। और वो 24 लाख उधर से 50 लाख रुपए हो गए। इतना ही नहीं है, डोंट वरी, डायमंड में भी 70,000 रुपए है, लेकिन 3 बार कंटिन्यू करने पे 1,19,00,000 रुपए। कितना? 1,19,00,000। 1,19,00,000 रुपए वन टाइम बोनस। कैसा लगेगा आपको जब ये 1,19,00,000 आपके अकाउंट में आता है? यूएस का ट्रिप, 7 दिन का ट्रिप कंपनी से और 7 दिन का ट्रिप हमारे अपलाइन से। कितने दिन का ट्रिप हुआ? यूएस। वॉल ऑफ फेम पे आपका फोटो, कंपनी के जितने भी ऑफिस है सब में आपका फोटो, इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन, 50-60 हजार लोगों के सामने रेड कारपेट वॉक, बड़ी गाड़ी, बड़ा सम्मान, स्पेशल वीडियो। अभी रामाकृष्णा जी जो हैदराबाद से डायमंड बने थे, 25 लाख से ज्यादा की डॉक्यूमेंट्री एक कंपनी ने 5 से 7 मिनट का वीडियो बनवाया था उनका। 3 प्रोफेशनल कैमरामैन अमेरिका से इंडिया भेजे गए, उन्होंने यहां उनका शूट किया। सोचो यार क्या वीडियो बनेगा आपका। आप यो लाइफ जी सकते हैं, वो पोटेंशियल है। अगर मैंने इसी चीज को 500 पीवी पे कर दिया दोस्त, मैंने कर रखा है, डोंट वरी, अगर यही 500 पीवी का डुप्लीकेशन होता है तो जो ओवी बनता है, ओवी से जो इनकम बनती है 48,81,250 पर मंथ। इसके अंदर एक और भी चीज है जो मैंने अभी आपको बताया नहीं है। जब आप डायमंड बनते हैं तो आपको एडीपी भी मिलता है, और एडीपी पे एक लेग से 11 डेप्थ तक और भी पैसा आएगा। यानी कि सिंगल लेग मैंने इनकम बताई थी आपको, अगर आपका 24 लाख रुपए है तो 24 लाख का डिवाइड करो 3 से, क्योंकि 3 लेग का वो सिंगल लेग। मैंने कहा अरे छोड़ो 6 लाख रुपए भी आता है, 5 लाख रुपए भी एडिशनल आता है तो कैसा लगेगा आपको? ये पोटेंशियल है। कितने लाख रुपए महीना कमा सकते हो आप? जहां 5 लाख का सेट करते हो तो 5 लाख बाय डिफॉल्ट है 10 लाख रुपए। अगर आप 9,76,000 लेते हैं तो 9,76,000 इधर से है, डबल। ओम प्रकाश जी, ड्रीम हाउस बन सकता है, ड्रीम कार आ सकती है। इट्स ओके, डोंट वरी। बस आप हाँ 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 भर दीजिए, बस ऐसे गर्दन हिला देंगे माने। गुड। अब इसके एक मूल मंत्र है जो सबसे आसान है, इस प्लान को सबसे आसान, आपने कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, सब कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। कौन करेगा? सॉफ्टवेयर, कंपनी का काम है। क्लियर? आपको एक ही काम करना है, अपनी परसेंटेज डिक्लेयर करनी है कि आपको 5% चाहिए या 3% चाहिए। कौन करेगा ये परसेंटेज? कौन करेगा आपके लिए सिलेक्ट? कोई बताएगा मुझे? हम खुद करेंगे सर।
खुद करेंगे सर। करना पड़ेगा। खुद को करना है। जी। गुड। तो 3% या 5% आप डिक्लेयर करेंगे अपने लिए, आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। अब इसका करना डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन एज ए वीआईपी, जिसको बोलते हैं ERC, यानी कि आप आए 5 लोगों को लेके, आप बने ERC। क्लियर? सेम मंत्र आपने 5 को समझाना है, ये भी ERC करेंगे। ERC बनो, ERC बनाओ और करोड़ों की इनकम पाओ। फॉर्मूला क्या है, मंत्र क्या है? ERC बनो, ERC बनो, ERC बनाओ, करोड़ों रुपए की इनकम पाओ। 2 चीजें याद रखने की आज। पहला ये मंत्र जिसके अंदर बेपनाह दौलत छुपी हुई है। क्या है? बेपनाह, बेतहाशा दौलत इस मंत्र के अंदर छुपी हुई है। कौन निकालेगा? हम। जो ट्राई करेगा। कौन निकालेगा? जो बिलीव करेगा, जो ट्राई करेगा, जो बिलीव करेगा, मेहनत करेगा सर। और जो इस सिस्टम से जुटेगा, मेहनत करेगा। एरोप्लेन कौन है? जो उस रनवे के टाइम पे उड़ेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जैसे उनके पास सालों है। पता चला ऊपर वाले का बुलावा है, घंटी बजी, चलो जी। अरे अरे सर अभी ERC बनना है, अभी इसी महीने करता हूं। आखिरी डेट, आखिरी दिन, महीने का आखिरी दिन तक पर एक दिन क्लोजिंग और नहीं रुक सकती। 30 दिन क्या किया? एरोप्लेन उड़ने के बाद एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो क्या होगा? बैठ पाएंगे? ट्रेन छूट जाने के बाद स्टेशन पे पहुंचने का कोई बेनिफिट है? नो सर। ये महीना भी हमारे पास है, सिंगापुर ट्रिप हमारे सामने है। इस महीने में अभी अपने आप को किस लेवल से क्लोज कर सकते हो? अभी आपके पास 3 दिन है। 3 दिन। आप चाहो तो अपना ERC कर सकते हो, आप चाहे तो अपने चेक को 5,000, 10,000, 20,000 ले सकते हो, आप चाहो तो अपने चेक को बड़ा भी कर सकते हो। 5 आदमी जो ये करें, एक दिन में भी हो सकते हैं, 1 घंटे में भी हो सकते हैं, अगर आप ठान लो तो। 5 आदमी, ये 5 अपने 25 करते हैं, आपका पे आउट कैसा होगा? जब आप 5 मिनट में 5 आदमी कर सकते हैं, आप 1 घंटे में 5 कर सकते हैं, तो क्या आपके ये 5 आप जैसे नहीं है? ये डुप्लीकेशन अगर फास्ट हो जाए तो, हमें फास्ट का संक्रमण हो जाए तो, कोरोना की तरह फास्ट संक्रमण हो जाए तो, क्योंकि ये बिजनेस क्या है? दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज बेस्ड ऑन चेन रिएक्शन। परमाणु बम सुना है? हेलो, सुन मत हो, परमाणु बम सुना है? यस सर। खतरनाक होता है, घातक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें चेन रिएक्शन होता है, फटते फिर फटते फिर फटते फटते। ऐसा ही नेटवर्किंग में होता है। आज आपकी इनकम हजारों में हो सकती है, कल लाखों में हो सकती है। डिपेंड अपॉन योर स्पीड, डिपेंड अपॉन योर विजन, डिपेंड अपॉन योर एनर्जी। एनर्जी कब आएगी? जब बिलीव होगा। अगर बिलीव नहीं है, कुछ भी आपको समझा दो, आप ऐसे रहोगे, मिस्टर सॉरी। और अगर बिलीव हो गया और ये आंकड़े समझ में आ गए, तो आपका एनर्जी लेवल अभी चेंज। डेफिनेटली आज रात को नींद नहीं आएगी। जिसको रात को नींद आ जाए, समझ लेना आज ये प्लान समझ में नहीं आया। जिसको आज नींद आई, एक ही मंत्र है, एक ही अपने आप को चेक, वो कहते हैं उत्तर की पड़ताल, मैथ में निकालते हैं ना,
वो करने का क्या तरीका है? आज आप चैन से बिस्तर पे जाना। जो लोग ईमानदार होंगे, जिन लोगों के सपने होंगे, जो लोग चाहते हैं कि मुझे अपना परसेंटेज 5% में आना है, अभी मैं आप लोगों से बात करूं, पूछूं कि 5% में कौन कौन है, मुझे पता है सब हाथ उठाएंगे। मुझे पता है, बिलीव मी, मुझे पता है यार सब हाथ उठाएंगे क्या हम 5% में, हम 5% में। लेकिन एक महीने बाद भी पीवी का रेशियो देखेंगे तो वही रहेगा। मुश्किल से 100 पीवी अपनी आईडी पे हो पाएंगे। हाथ उठाने में सबसे आगे होंगे। हाथ नहीं उठाना, करना है। इज दैट क्लियर? टीचर को ये कहने की जरूरत नहीं टीचर मैं ही इंटेलिजेंट हूं। नो, 5 दिन में आपके परसेंटेज दिख जाएंगे। 5 दिन में क्लास के अंदर आपके हाव भाव नजर आ जाएंगे। क्लियर? तो यहां हाथ उठाने की बजाय एक ही चीज करनी है, ईमानदारी से अपने आप के लिए अपने लिए 5% का लेवल सिलेक्ट करना है। 5% यानी कि 250 पर्सनल पीवी, और इसी को डुप्लीकेट करना है। ईआरसी करना है। ईआरसी करेंगे वीआईपी बनेंगे। ईआरसी करना है, वीआईपी बनना है, और अपनी टीम को सिखाना है वीआईपी बन के कैसे बेनिफिट मिलते हैं। इज दैट क्लियर? थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्टेप गोज टू किरण। थैंक यू किरण, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इनवाइट किया और आप सब लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। कुछ भी मेरे शब्दों से कुछ बात ऐसी निकली हो जिससे आपके फिजिकली, मेंटली या इमोशनली किसी चीज को मैंने ठेस पहुंचाई, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं अगर मेरे से कोई गलती हुई है। मेरा उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि रियलिटी से रूबरू करवाना था। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आप दिल से इस बात को समझेंगे और आप अपने और अपने परिवार के सपनों के प्रति आज से, अभी से, इसी वक्त से काम करना स्टार्ट करेंगे। नमस्ते, जय हिंद, विश यू डायमंड लाइफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू किरण। थैंक यू सो मच यशदेव सर। आज का वेबिनार वाकई बहुत ही माइंड ब्लोइंग, फिल्ड विद ग्रेट एनर्जी एंड ग्रेट नॉलेज। मतलब आज मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है सर आपकी प्रेजेंटेशन से। मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं जिससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एफर्ट्स। एंड आई बिलीव कि आज के इस वेबिनार के बाद आप में से किसी का भी डाउट नहीं बचा होगा कंपनसेशन प्लान को लेके, है ना? और प्लान में किस तरीके से पैसा आता है ये अब आप समझ चुके हो, है ना? तो आग लगा लो सीने में जब तक लाखों ना आ जाए महीने में। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आग लगी क्या? आग लगी क्या? यस कल मैम, घूम गए किरण जी। यस मैम, यस मैम। लगी आग? बस तो अब छा जाओ, ईआरसी बनो और ईआरसी बनाओ, ये सारी इनकम आपके बैंक अकाउंट में होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड आई रियली अपोलोजाइज कि स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा अपना टेम्पर लूज कर गई थी, बिकॉज बहुत सारे लोग अपने माइक को बार बार अनम्यूट कर रहे थे, उससे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था और मेरा जो फ्लो था स्टार्टिंग में वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। मैं बार बार उनको म्यूट कर रही हूँ, बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे थे। सो ऐसा लग रहा था जैसे कि कबड्डी 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 खेल रहे हो मेरे साथ, है ना? तो उससे मैं माफी चाहूंगी, बट मेरा किसी को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, गुस्सा दिखाने का कोई इंटेंशन नहीं था। बट थोड़ा सा मुझे लगा, मैंने कहा समझदार लोग हैं, मैच्योर लोग हैं सारे के सारे, क्यों नहीं समझ रहे हैं बात को, है ना? बट लगता है हमारे मैच्योर जो लोग हैं ना, वो मतलब मैच्योर बच्चे हैं, उनके अंदर बच्चा छुपा हुआ है, तो वो बच्चा उनका कभी कभी मतलब बाहर निकलता है।
तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर प्रीशियस टाइम। आई नो कि आज काफी समय हमने लिया, लेकिन ये बहुत जरूरी था आपकी ग्रोथ के लिए, है ना, आपके सपनों को पूरा करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच यशदेव सर वंस अगेन। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी आज इस वेबिनार को हमारे साथ ज्वाइन किया। फिर मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए शुक्रिया। गुड नाइट, थैंक यू, Good night. थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, थैंक यू। Okay, good night. Good night. गुड नाइट सारे सार बोला गुड नाइट Good night. गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।